Man is the product of his thoughts. मनुष्य अपने ही विचारों का एक प्रोडक्ट होता है। जैसी हमारी विचारधारा होती है, जैसी हमारी थॉट प्रोसेस होती है, उसी के अनुरूप हमारी बोली भी होने लगती है, उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार भी होने लगता है, उसी के अनुरूप हमारी आदत भी बनने लगती है और उसी के अनुरूप हमारे चरित्र का भी निर्माण होता है। हमें अच्छा बनना है अथवा बुरा बनना है, उसकी शुरुआत हमारी विचारधारा से ही होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम अपनी विचारधारा को पढ़ना सीखें, मन में उठने वाले विचारों को समझना सीखें, सोच को व्यवस्थित बनाना सीखें। जब तक सोच व्यवस्थित नहीं होगी, हमें इनके साइड इफ़ेक्ट्स भुगतना ही पड़ेंगे। फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स एंग्जाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है और डिप्रेशन है, भय है, चिंता है। और इसी के रूप में इतना ही नहीं है, मानसिक अवस्था की बात नहीं कर रहे, शारीरिक परेशानियां, शारीरिक रोग भी इन सोच से उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसी चिंता की भावना अथवा तनाव का पल, डिप्रेशन का भाव क्यों हमारे मन में पैदा होता है, पहले रूट कॉज को हमें समझना होगा। क्यों आपको चिंता उत्पन्न होती है, क्यों आपको स्ट्रेस पैदा हो जाता है, क्यों आप संयमित नहीं रह सकते हैं, क्यों आनंद में नहीं रह पाते हैं, छोटे छोटे से निमित्त को लेकर आप क्यों विकल्प से भरने लगते हैं। तो सबसे बड़ा कारण हमारी बहिर्मुखी दृष्टि है, निमित्ताधीन दृष्टि है। हम दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो यदि हम इन मानसिक परेशानियों से बचना चाहते हैं, इन अवसाद आदि से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अंतर्मुखी दृष्टि करना होगा, अर्थात अपना स्वयं का आकलन करना होगा, अपने बारे में विचार करना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किस प्रकार से कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जब तक यह थॉट प्रोसेस आना शुरू नहीं होगी, तब तक कोई मार्ग से हम इस मार्ग से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, व्यक्ति को तनाव तब पैदा होता है जब आप दूसरों को देख करके उनसे तुलना करना शुरू कर देते हो। अपने जीवन को बनाने के लिए अपना बेंचमार्क आपने दूसरों को बना लिया। दूसरों की सुख सुविधा के अनुसार आपने अपने सुख सुविधा का चुनाव कर लिया। दूसरे के घर को देख करके आपने ये चुनाव कर लिया कि मेरे पास भी ऐसा ही घर, मेरे पास भी ऐसे ही लग्जरी, मेरे पास भी ऐसी ही गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन आपने उसकी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेबिलिटी की तुलना नहीं की। उसकी क्षमता कितनी है और आपकी क्षमता कितनी है, यह नहीं देखा। सिर्फ बाहरी रूप को देख करके, बाहरी फल को देख करके आप तुलना करना बैठ जाते हो। तो यहीं से शुरुआत होती है, यानी दूसरों को देखने से ही शुरुआत होती है। व्यक्ति तनाव से घिरने के लिए तैयार हो जाता है, एक प्रकार से वो बीजारोपण करना शुरू कर देता है। तो क्या होना चाहिए, हम दूसरों को ना देखें, तुलना दूसरों से ना करें, अपने आप को देखें, अपने आप को पहचानना सीखें, हमारी स्वयं की क्षमता कितनी है और उस क्षमता के अनुरूप हम कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, यह अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो बहिर्मुखी दृष्टि को छोड़ करके अंतर्मुखी दृष्टि लाना सीखें। अंतर्मुखी दृष्टि समझते हो, यानी अपने आप का, स्वयं का आकलन, अपनी क्षमताओं का आकलन और आप क्या कर सकते हैं उसे देखने का आकलन जब तक व्यक्ति नहीं करेगा, नहीं बच पाएगा। एक और सबसे बड़ा कारण होता है, बहुत ज़्यादा जब हम अपेक्षाएं रखते हैं किसी से,
और हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हमें टेंशन होने लगता है, हो जाता है ना, विकल्प पैदा होने लगता है। तो अपेक्षाओं को कम से कम रखना सीखो, क्योंकि दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही होता है जो पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अब आप कहोगे कि हम एक परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, मिलते जुलते हैं, तो अपेक्षा तो पैदा हो ही जाएगी। क्या है संभव है कि एक साथ रहें और बिना अपेक्षा के रहें? हम भी मानते हैं घर गृहस्थी में रहते हुए अपेक्षा पैदा हो जाती हैं, लेकिन अपेक्षा उतनी ही रखें जितना सामने वाला फुलफिल कर सकता है। क्योंकि आप देखें, आप जब उसकी पूरी अपेक्षाओं को फुलफिल नहीं कर पा रहे हों, उसके अनुरूप आप नहीं दे पा रहे हों, उसके अनुरूप आप कार्य नहीं कर पा रहे हों, तो ये क्यों एक्सपेक्ट रखते हो कि वो आपके अनुरूप कार्य कर देगा? जब आप उसके अनुरूप नहीं हो पा रहे हो तो वो आपके अनुरूप कैसा हो पाएगा? ये तो असंभव है। तो क्या होना चाहिए? हम निरपेक्ष रहें अथवा बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखें बस, लेकिन कर्तव्य का पालन पूरा करते चले जाएं। तो जो व्यक्ति निरपेक्ष होकर के जीना सीख लेता है, कर्तव्य का अच्छे से पालन करता है, फिर उसे कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि सामने वाले से एक्सपेक्ट ही नहीं करता। मैंने तो अपना कार्य कर दिया, जो होना होगा सो होगा। एक तीसरा सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है, धर्मशास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, हमें जो भी मिल रहा है हमारे कर्म के उदय से मिल रहा है। हम लाख कोशिश करें, बहुत मेहनत करें, और यदि हमारे कर्म में नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। तो हम उसे स्वीकारना सीखें कि हमारे कर्म का तीव्र उदय है, हम अच्छा करते हैं लेकिन हमें यश नहीं मिलता है, और सामने वाले का पुण्य कर्म का तीव्र उदय है, वो थोड़ा करता है और उसे यश बहुत मिल जाता है। तो कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास रखना सीखे, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं होता है। अभी